If you are fed up with these motivational style startup advices and copy paste founders and luck driven founders, then I'm here. After 5 to 6 failures and one success in the startup, I'll be sharing the exact blueprint जो कि आपका founder बनने का time half में reduce कर सकता है. All the myths, the mistakes, the miscalculation, the blunders, each and everything is packed in this full video. So keep watching till the end. ज़्यादातर स्टार्टअप की दुनिया में ये मशहूर है कि इफ़ यू आर कमिंग टू स्टार्टअप forget this work life balance. There is no work life balance, and these graduates are forced to do the jobs uh, because they are actually ready for the jobs, not for building their own adventure. आपके माइंड में कभी ना कभी ये बात तो आई होगी कि वाओ, these people actually said it right because स्टार्टअप में तो वर्क लाइफ बैलेंस होता ही नहीं है, एंड दिस इज एक्चुअली BS. I'll tell you why. वो इसलिए कि देखें, you are just graduating out, you are in your peak form. आपके पास जितना टाइम है इतना टाइम किसी के पास नहीं है. आपके पास जितनी एनर्जी है इतनी एनर्जी किसी के पास नहीं है. आपके पास जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम किसी के पास नहीं है. एंड फॉर यू योर सेल्फ, द मोमेंट यू आर करंटली लिविंग योर लाइफ इज़ द बेस्ट जो कि आप इस तरह के एडवेंचर के लिए दे सकते हैं, एंड देना भी चाहिए. क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा पॉइंट वापस नहीं आएगा कि आपके पास इतनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए. सो वर्क लाइफ बैलेंस इज अचीव आफ्टर यू हैव won, not before it. Now let's talk about the mistakes. I call it graveyard of startups. और अगर तो आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, then you are more likely to make these mistakes. देखिए, ऐसा है कि मैंने जो अपना आइडिया है ना, उस पे थोड़ी-सी और रिसर्च की है, मार्केट रिसर्च, और उसके हिसाब से हम इस तरह है कि सबसे पहले MVP बनाते हैं अपना, और उसके मैंने कुछ फीचर्स निकाले हैं कि मैं ये वाला फीचर भी डाल दूँ, ये वाला फीचर डालने से और प्लेटफॉर्म विल लुक एक्चुअली कूल, और ये वाला फीचर है ये मैं ईज़िली इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, तो ये वाला भी डालना चाहिए. और देयर इज़ समथिंग एल्स जो आई एम नॉट रियली श्योर वेदर टू ऐड इट और नॉट, बट इट्स ऑल्सो कि हम ये भी ऐड कर दें. नाउ व्हाट्स द रीज़न दैट वी आर एडिंग सो मच फीचर इज़ दिस के हमारी जो ऑडियंस है, जो कस्टमर्स हैं, वो ब्रॉडर हो जाएंगे. लेट्स सपोज वन पार्ट ऑफ कस्टमर्स हमारा जो स्टार्टअप है व्हेन इट वेंट लाइव उसको डिसरिगार्ड भी वो उसको डिसरिगार्ड भी कर दें, स्टिल हैव चांसेस ऑफ सर्वाइवल के जो दूसरी कस्टमर्स हैं वो किसी और फीचर की वजह से हमारा प्रोडक्ट बचा लें. नो फॉक्स, दिस थिंकिंग जस्ट डजंट वर्क इन स्टार्टअप वर्ल्ड. इन स्टार्टअप वर्ल्ड सर्टेनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है. तो वी आर एक्चुअली वेरी कॉशियस अबाउट what the input we are giving and what the outcome we are getting. And the main goal जो हमारा होना चाहिए, it is to minimize the input and maximize the outcome. Let's suppose कि हमारे पास एक आइडिया आया और उस पर हमने मार्केट रिसर्च की, and then we have listed down some couple of features कि ये हमारे MVP में होने चाहिए, and then we just locked in और उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट की. Now building an MVP also takes around 1 month to 2 month depending upon the scope of your project. अब इतना डेवलपमेंट टाइम जो है ये हमारा इन हो गया, और उसके साथ साथ अभी कस्टमर्स तक ले जाने के लिए वी आल्सो नीड और होस्टिंग, फिर डोमेन के चार्जेस, ये इन्वेस्टमेंट गई, ये एफर्ट गई, एंड देन कस्टमर्स तक ले जाने के लिए आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी जस्ट फॉर दिस MVP. और अभी तक आपके पास फीडबैक आया ही नहीं है, एंड यू डोंट रियली नो कि जो मेरा कस्टमर है इज़ इट रियली एडिंग सो मच वैल्यू फॉर देम कि वो मुझे पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे. अच्छा देखें, इसका एक बेस्ट सोल्यूशन ये हो सकता है कि लेट्स सपोज यू हैव लिस्ट ऑफ द आइडियाज़ अराउंड 20 और 30. आप उन आइडियाज़ में से सबसे पहले एक फंक्शन लगाएं एवोल्यूशन का, एवोलेट ईच ऑफ दैट आइडिया, देन आपको पता चलेगा कि इसको नेक्स्ट स्टेज में लेके जाना भी है कि नहीं. एंड वॉट्स वो कोई भी आइडिया उससे सक्सेसफुली पास कर जाता है, देन यू विल पुट इनटू अनदर फंक्शन व्हिच इज़ वैलिडेशन. आपने वैलिडेशन करनी होगी उस आइडिया की. एवोल्यूशन से नेक्स्ट स्टेज पे वैलिडेशन पे आपने कस्टमर से वो चीज़ पता करवानी कि हाँ, आई हैव
evaluated that this idea is the one that market needs. Market will be willing to pay me for the problem I'm solving. But now, whatever I've evaluated, just validate it in real time. So उसको आपने वैल्यूएशन से गुजारना है. एंड द बेस्ट थिंग टू डू इज़ के बेसिकली जो आगे के स्टेप्स हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बजट, योर टाइम, योर रिसोर्सेज. इफ़ यू हैव दी लेस रिसोर्सेज, और जिस तरह के मैंने बताया कि आप इतनी ज़्यादा इनपुट करंट मोमेंट में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि यू जस्ट क्रिएट अ सिंपल लैंडिंग पेज एंड आस्क योर यूजर्स टू प्लीज़ sign up. या मे बी उनको आप विश लिस्ट में ऐड करा सकते हैं. इफ़ यू आर seeing the number of people are signing up, then it definitely means that idea has been validated and you are ready to go with that idea into the next stages. All right, I have actually picked up this idea because this was the problem that generally I was facing. एंड ये मेरे मिशन, विजन एंड गोल से अलाइन है कि आई जनरली वांट टू हेल्प द पीपल जो कि मेरे जैसे हैं एंड दे आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. तो उनकी मैं ये रियल में हेल्प करना चाहता हूँ. ऑल्दो इफ दिस आइडिया डिडंट जनरेट एनी आउटकम इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और रेवेन्यू, बट इफ माई ऑडियंस इज गोना बी यूजिंग इट और उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया जा रहा है, then still I'll be more than satisfied. Now this thinking also is kind of immature because you are giving up the motivation for the beginning, that although if this idea didn't even work in terms of uh, profits, or ये होना भी चाहिए, because everything that we're going to be doing, if its sole purpose is set to monetary value, then we would actually lose the motivation behind that idea to actually work on. जो भी startup है ना, वो एक business है, and business merely cannot work on the motivation, goal, or these things. Although our intention is perfectly fine, our visions are aligned, but the main thing is when we are gonna be going for the startup, we must think from the business side. ठीक है? Because आपका गोल भी इधर ही रह जाएगा, आपके मिशन, विजन, सब कुछ इधर ही रह जाएगा if you are actually going to put in the effort for a certain period of time. Let's suppose 1 year हो गया, 2 year हो गया. If you are not generating any outcome, आप इस चीज़ को आगे कंटिन्यू लेके चल ही नहीं सकते. In terms of business ही मैं सोच रहा हूँ. My startup has actually two models to go with, B2B and B2C. And I've come to conclusion कि मुझे B2C के साथ जाना चाहिए. Why? Because there will be more revenue, more users, more growth, and all the users that are coming, वो through word of mouth will also promote our products, and this is how we're gonna be scaling very, very fast. Look, now this is another beginner mistake. If your startup is actually designed to go with both B2B and both B2C, so I would personally recommend कि अगर तो आप एक मीडिया पर्सन नहीं है, बिकॉज बीइंग अ टेक्निकल गाय वी डू नॉट हैव एनी सोशल प्रेजेंस कि हमने जस्ट एक पोस्ट कर दी एंड देयर आर around a million people that are watching us and they'll just go ahead and download our app. If that's not the case, and you also need to invest in the marketing ads for your product. अब होगा ऐसे कि when you are going to spend on these ads, and जो आपका जो कस्टमर आ रहा है उनमें से ज़्यादातर इफ़ यू आर हैविंग अ फ्रीमियम मॉडल, वो फ्री भी रहेंगे. देयर आर वेरी लेस नंबर जो कि आपको एक्चुअल में कन्वर्ट होकर आपको पे कर रहा होगा. जब आप एंड पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं B2C के अंदर, सो यू विल रियलाइज कि देयर इज़ वेरी थिन लाइन ऑफ मार्जिन, या इनफैक्ट वो नेगेटिव में होती है. द अनदर रीज़न वाई आई प्रेफर B2B ओवर B2C इज़ ड्यू टू अनदर फैक्टर विच इज़ चर्न रेट. B2C में अगर तो आपके स्टार्टअप की क्वालिटी इज़ नॉट वर्थ इट, आपको एक मैसिव चर्न रेट देखने को मिलेगा, एंड यू विल डेफिनेटली बी शॉक कि इतना जो आपने मार्केट पे इन्वेस्ट किया है एड्स पे, एंड यू हैव एक्वायर वन कस्टमर, और वो आपको जस्ट वन टाइम में पे करके जा रहा है. इट शुड हैव बीन योर monthly based customer, but you just pays once and then
बूम। बट यही चीज़ जब आप बिजनेस में लेके जाते हैं, दैट्स वे कि आपका जो चर्न रेट है इट्स मोस्ट नियरली इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मैं एक ऐसा आइडिया सोच के लाया हूँ दैट ऑन टर्म्स ऑफ द ट्रायंगल पर्सपेक्टिव, जिसमें एक साइड पे है आइडिया, देन वी हैव डोमेन and then we have distribution. I have an unfair advantage both in terms of domain and distribution कि इसी आइडिया को कोई दूसरा बंदा एज इट इज रिप्लिकेट भी करना चाहे, ये कैन नॉट डू दैट। वाई? बिकॉज मेरी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग है, मेरी डोमेन का नॉलेज भी उसमें स्ट्रांग है, एंड नाउ आई एम गोइंग विद इट। और वो आइडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अंदर ही इम्प्लीमेंटेशन का सोच रहा हूँ, एंड आई एम थिंकिंग कि इट वुड गोना बी अ वेरी सक्सेसफुल आइडिया। अच्छा, वो जो ट्रायंगल है ना आइडिया, डोमेन और डिस्ट्रीब्यूशन की, दैट एक्चुअली डज नॉट अप्लाई इन पाकिस्तान। वो इफ़ यू आर टारगेटिंग द यूएसए और डेवलप्ड कंट्रीज, देन यू आर गुड टू गो। बट एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, पर्सनली आई फेस्ड इट। मेरे पास एक क्लियर आइडिया था, आई हैव द परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दैट आइडिया कि जस्ट इसको मैं डेवलप करूँ और डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है। आई जस्ट नीड टू गो एंड distribute it, or there will be genuine users who will be using that idea. But कहाँ पे आके मैं stuck हो गया is because of the payment method. Why? Because in Pakistan still around 67 to 70% of users are not yet ready to pay for the services online. Because personally मैं खुद do not trust these Pakistani sites कि उनके अंदर मैं अपना payment method की details enter करूँ, and then I hope कि there's nothing that will go wrong. So I've come up with an idea, and going and implementing it in the market on my own would be too much for me, because sales भी देखनी है, business भी देखना है, technical side भी देखनी है, and design side भी देखनी है, marketing में चलानी है. That gonna be causing me burnout. And what I can do is I can go and offer my close friends uh, कि वो मेरे साथ इसके अंदर पार्टनरशिप कर लें. That would be an amazing idea. You heard it. This is an amazing idea. Actually, I've been through it, and जो हैं वो शायद मेरी वीडियो देख भी रहे हों. So this is not an perfect idea if you do not handle it well. आपको करना सिंपल ये है कि you can go with your friend and start the business, but remember, the moment your startup starts generating revenue, you are not now friends, but you are business partners. And business के अंदर emotions नहीं चलते. Business के अंदर ऐसा नहीं होता कि if someone is delaying his responsibility a number of time repeatedly, and उसका जो बोझ है वो एक दूसरे के ऊपर जा रहा है, very bad for you. So हमें क्या करना है कि एक written contract sign कर लेना है, in which we will be clearly mentioning कि these are the responsibilities of each of the members, these are our share, and decisions ऐसे लेके चलना है, he will be our lead, और lead बनाना है या नहीं, whatever the thing, define it before you went on to the adventure. Because once you are in, and उसके बाद if something goes wrong, the cost will be very heavy, and it would generally affect you in a number of ways that you cannot imagine. ठीक हो गया? So उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि decide a penalty formula that if someone is delaying his responsibilities a number of time, and उसका जो burden है other two members पे आया है, एक member पे आया है, the other two members should make up for this and pay penalty. The most entrepreneur make this mistake कि उनका जब पहला startup successful हो जाता है, now it's on the inclining phase, what they do is they see, perfect, I'm an absolute legend, I made this first startup successful, now what happened if something goes wrong? I would end up with nothing. What I'm gonna do is, जो हर एक समझदार बंदा करता है, I will distribute my all efforts, ताकि अगर if this startup
went bankrupt, I would have something else to rely on. And this is the very big mistake जो कि बहुत बहुत स्मार्ट माइंड्स कर जाते हैं. स्मार्टनेस असल में ये नहीं है कि आप बैकअप प्लान बनाएं, और बैकअप प्लान जब आप बनाने के लिए यू आर गोइंग फॉर लॉन्चिंग योर अनदर एडवेंचर, कोई और बिजनेस में जा रहे हैं, कुछ और रन करना चाह रहे हैं, व्हाट जनरली हैपन इज योर फोकस, your energy gets diverted, and this can be very very bad for your first startup. Why? Because उसके अंदर अगर आप actively involved थे and you were the one who's managing all the stuff and you were the core reason जिसकी वजह से वो inclining पे था, now when your attention is divided, what happen is कि दूसरा आपका adventure चले या ना चले, it's 100% guaranteed that if you are not having automated systems in your first adventure, उसका जो decline है, it has begun. So this is it for today. I'll see you in the next one. Bye bye.